जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है सभी भक्तों के लिए जो जानना चाहते हैं कि हमें जो है सिद्धि करनी है और करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कौन से देवी देवताओं की हमें सिद्धि करनी चाहिए, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे और मेरी जगत जननी माँ भवानी अम्ब की कृपा आपके घर में हमेशा ही अन्नपूर्णा रूप में वास करे। जय माता की। संसार में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं भगवान की कृपा से। देखा जाए तो ये शरीर बहुत बहुमूल्य है। इस बहुमूल्य शरीर में बहुत सारी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है अगर हम चाहें। शरीर में एक ऐसा दिव्य कृपा है जिसे आत्मा का नाम किया गया है। अगर वो आत्मा परमात्मा की कृपा नायक शक्ति बन जाता है तो एक किस्म की एक ऊर्जा प्रकट हो जाती है। शरीर के इर्द गिर्द एक ओरा प्रकट हो जाता है। हम कई बार ऐसा करते हैं कि हम अपने शरीर के साथ खुद खिलवाड़ कर देते हैं। कई बार हम सिद्धि और शक्तियों के लालसा में हम ये देखना भूल जाते हैं कि हमें किस राह को पकड़ना चाहिए और किस राह को नहीं पकड़ना चाहिए। जिस प्रकार से अच्छाई और बुराई हमारे साथ रहती है उसी प्रकार से कई बार गलत कदम हमारे कुटुंब का नाश की निशानी भी बन जाता है। और सबसे बड़ी बात होती है जैसे कि कोई ऐसे लोग होते हैं कि जो सिद्धि तुरंत असर करने के लिए शक्तियों को हासिल करने की लालसा में कई बार अपने कुटुंब का नाश कर देते हैं, अपना भी नाश कर लेते हैं और कई अपने प्राणों को त्याग देते हैं। क्योंकि जब कोई शक्ति चलती है तो अगर प्रचंड रूप की शक्ति की साधना करी जाती है तो जब उसका आगमन होता है तो वो अपने भयंकर रूप में आती है। कई बार ऐसा भी होता है जो व्यक्तियों के प्राण भी निकल जाते हैं। तो हमें किस शक्ति की आराधना करनी चाहिए और जिसकी कृपा हमारे परिवार पर हमारे कुटुंब का नाश भी ना हो और हमें कृपा भी प्राप्त हो। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट आपको हनुमान चालीसा में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने हनुमान जी को कहा है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां जो है हनुमान जी महाराज के पास है। अगर उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है तो हमारा परिवार जो है अमृत तुल्य हो जाता है। और उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए वही व्यक्ति वही भक्त प्राप्त कर सकता है जो अंदर से जगा है अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए और अपने गुरु के लिए। जब व्यक्ति अंदर से जग जाता है तब तो उसे अपनी इच्छा ना होकर संसार की इच्छाएं दिखने लग जाती हैं, संसार के दुख दिखने लग जाते हैं और कृपा अपनी शक्तियों को वो धर्म के प्रचार में लगा देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी मोटी सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं, किसी यक्षिणी को सिद्ध करते हैं या किसी पिशाचनी के पीछे पड़ते हैं या कोई मनो प्रेत व्याधा के प्रकट करने की, कोई जिन जिनात को प्रकट करने के पीछे पड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जो है वो क्या होता है, कुटुंब का नाश होता है और मरण उपरांत जब वो व्यक्ति मरता है तो वो उसी ही योनि में जाता है। अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करोगे तो आप परमात्मा की कृपा के पात्र बनोगे। और ये सात्विक है, तामसिक इनकी सिद्धि नहीं है। आप कृपा इनकी प्राप्त करनी है तो हृदय से जागृत कीजिए, मां दुर्गा की कृपा प्राप्त कीजिए और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त कीजिए। इससे आपका कल्याण होगा। सिद्धि के चक्कर में कई व्यक्ति जो है, अब कई व्यक्ति क्या होते हैं, लगातार साधना करते हैं लेकिन उन्हें ये लगता है कि हमने साधना तो कर दी लेकिन उसके बाद कुछ हुआ तो नहीं। ऐसा कई बार कई लोगों के हमारे पास भी क्वेश्चन इस प्रकार के आते हैं कि गुरुजी हम लगातार गुप्त नवरात्रि में भी साधना करी है, नवरात्रि में भी साधना करी है, हनुमान जन्मोत्सव में भी की है, ग्रहण काल में भी की है, लेकिन कुछ ऐसा अनुभव नहीं हो रहा। तो इसमें गुरु का सानिध्य जो है बहुत जरूरी होता है कई कार्यों के अंदर। अगर आप किसी शक्तियों का आह्वान कर रहे हो या किसी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, क्योंकि आप जब कोई भी शक्ति आपका साथ नहीं दे रही होती है तब गुरु की शक्ति ही आपकी रक्षा करती है।
तो उस प्रकार से क्या होता है कि जब आप कोई शक्ति को हासिल करना चाहते हो, किसी कृपा को प्राप्त करना चाहते हो, तो आप ये सोच के चलिए कि जिससे मैं लोगों का कल्याण भी कर सकूं, और जो अपने धर्म का कुटुंब का। प्रचार भी हो सके, और जिससे ये हो सके कि मेरे कुटुंब की रक्षा भी हो सके, मेरे परिवार की किसी के सुरक्षा प्रकार बनी से रहे। घात ना लगे। अगर हम कई बार ऐसी शक्तियों को जागृत करते हैं जो तामसिक रूप से उठती है, उग्र शक्तियां होती हैं, तो उससे हमारा भी नुकसान है, हमारे कुटुंब का भी नुकसान होता है। अब कई व्यक्ति होते हैं कि चाहते हैं कि आज इस संसार में हमारे पास भी एक जीनियस पावर हो, एक कृपा आ जाए। तो अगर आपको कृपा प्राप्त करनी है, जो हनुमान जी की कृपा है, कहते हैं कि मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल, बलि मांगे बैकुंठ को, भेज दियो पताल। अगर हनुमान जी चाहे तो क्या नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर अंतर की भावना में बहुत ज्यादा आपको हनुमान जी से प्रेम है, प्रभु श्री राम की कृपा प्राप्त कर रखी है आपने, तो हनुमान जी आपके साथ कार्य करने को तैयार है। अगर आप राम नाम का प्रचार कर रहे हो, आप धर्म का प्रचार कर रहे हो, सत्य सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हो, आप कोई पाप नहीं कर रहे हो, तो हनुमान जी की कृपा, शक्तियों को हासिल करने, शक्तियों के मध्य में कई लोग पागल हो जाते हैं, क्योंकि पागल होने के बाद वो अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, अपने ही घर का नाश कर देते हैं। अब वो क्या कहते हैं, फिर उनका खुद का जो माइंड है उसी तरीके का हो जाता है। कई बारी कईयों का माइंड भी फिर जाता है, कई बारी कई मंत्रों की गलत साधनाओं से दिमाग परेशान हो जाता है, कई अधूरी बीच में छोड़ के चले जाते हैं, कई लोग लगातार काम कर कोई मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, लेकिन वो तामसिक मंत्र जो है वो अपने चलेगा कैसे? नहीं काम करने लग जाता है, लेकिन उसके दौरान उसको पता नहीं होता कि आगे मैंने करना क्या है, तो उसको बीच में ही छोड़ के जाते हैं, तो उससे भी आपका नुकसान है। ऐसे कार्य में आपको कभी नहीं पड़ना चाहिए। आपको हनुमान चालीसा की ही कृपा प्राप्त करनी चाहिए और हनुमान जी की ही कृपा प्राप्त करनी चाहिए। हनुमान जी ऐसे देव हैं, चाहकर भी आपके घर का, आपके कुटुंब का नाश नहीं होने देंगे, आपके परिवार के ऊपर दुख नहीं आने देंगे। मां दुर्गा की कृपा, प्रभु श्री राम की कृपा, हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव हाथों से आशीष रूप में रहेगी। आपके परिवार का किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, इस प्रकार की कृपा। लेकिन ये लंबे समय जरूर हो सकती है, और आपके अंदर से जगने के लिए, जब आप अंदर से जाग जाओगे, तब आपको जब अच्छाई और बुराई को समझ जाओगे, तब आपको पता लग जाएगा, तो हनुमान जी आपका स्वयं साथ देंगे। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री